बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ अल्लाह ताला से आप सब खैरियत से होंगे। आज आपके लिए एक बहुत प्यारा सा और जल्दी बन जाने वाला गले का डिज़ाइन लेकर आया हूँ। ऐसा डिज़ाइन कि हर कोई आसानी से बना लेगा। नए सीखने वालों के लिए बहुत खूबसूरत गले का डिज़ाइन है। शर्ट की कटिंग देखें ये मैंने कर ली है और इसकी योक भी जोड़ ली है। देखें जिस तरह एक सादा योक वाली फ्रॉक की कटिंग करते हैं उसमें मैं इसकी कटिंग मैंने वैसे ही की। बस उसमें मैंने क्या करा कि चुन नहीं डाली, 2 बक्स प्लेटें आमने-सामने डाल दी हैं। देखें बिल्कुल सेंटर से हटाकर मैंने 2 बक्स प्लेटें डाल दी हैं फ्रंट बैक पर। इस पर आज हमने एक सादा-सा गला बनाना है। कस्टमर की फ़रमाइश है कि गला उनको यही चाहिए, तो बहुत जल्दी बन जाएगा गला और बहुत खूबसूरत गला है। इस गले को बनाने के लिए आपको कपड़ा वग़ैरह कुछ भी एक्स्ट्रा चाहिए नहीं, बस बिल्कुल सिंपल सा है, जल्दी से आप इस गले को बना देंगे। तो देखिए 20.5 चेस्ट नाप की ये शर्ट है, इस पर हमने इस गले को बनाना है। तो गले की चौड़ाई रखेंगे हम 8.5 इंच तैयार, तो सवा 4 का हमने इस तरह निशान लगाना है। गले की चौड़ाई का निशान सवा 4 इंच पर लगाना है, 8.5 हमें तैयार रखना है और 3.5 इंच रखेंगे हम इसकी डीप। डीप छोटी क्यों रखनी है? क्योंकि हमने नीचे ड्रॉप शेप के इसमें ल बनाने हैं, ड्रॉप शेप देना है नीचे और इस वजह से मैंने इसकी डीप को थोड़ा-सा आधा इंच कम रखा है। गोलाई का निशान लगाने के बाद देखें, बोट गले की गोलाई किस तरह की जाती है कि नोक से जब आप नापें, तो 1.5 इंच पर आपकी ये गोलाई होनी चाहिए और ऊपर से देखें, हमने गोलाई को इस जगह से स्टार्ट करना है, यानी कि नीचे से लेकर आएँगे, तो यहाँ लाकर हमने मार्किंग पर रोकना है और फिर मार्किंग के साथ-साथ ऊपर लेके जाना है। ये बोट गला कटिंग करने का बेहतरीन और आसान तरीका है। अब देखें ये मैंने ड्रॉप शेप की कागज़ पर कटिंग कर ली है, मोटे हार्ड पेपर पर। इसकी लंबाई आप नोट करें। देखिए पौने 2 इंच। इसको मैंने 2 नहीं रखा, पौने 2 ही रखा है लंबाई में और चौड़ाई है इसकी 1 इंच। किस तरह इसको हमने कटिंग करना है, देखें इस तरह डबल हमने कागज़ को लेना है। पौने 2 इंच इस तरह निशान लगाना है और आधा इंच इस तरह निशान लगाना है। बिल्कुल इस तरह चौड़ाई इसकी आधे इंच रखनी है और बस इसको इस जगह से पकड़कर ऐसे गोलाई देनी है। तो ये देखें इस तरह एक ड्रॉप शेप बन जाएगा और यहाँ से आप देखें मैंने इसको तकरीबन 1 पॉइंट स्ट्रेट रखा है, इसकी नोक नहीं बनाई। ये पॉइंट है समझने का। ये छोटे-छोटे से पॉइंट आपको मैं इसीलिए बताता हूँ कि आपको काम में आसानी रहे। अब देखें इसको हमने इस तरह बस डबल करके रखना है सेंटर में और ये जो ऊपर गले की मार्किंग है, ये वाली मार्किंग, इससे मिलाकर हम इसको रखेंगे तमाम गले की डिज़ाइनिंग करते वक़्त इसको। देखें आधे को हमने इस तरह से मार्किंग कर दिया डबल करके, ठीक है? दूसरा हमने इसके कितनी दूर बनाना है, बहुत तसल्ली से समझाऊँगा, गौर से देखिएगा। इसको रखना है हमने इस जगह, तो इस जगह कितनी दूर रखेंगे, ये हमने नापना है इसकी इस जगह से चौड़ाई। देखें तो ये चौड़ाई है तकरीबन आधे इंच की। आधा इंच हमने इस जगह चौड़ाई इसकी रखनी है इस तरह रखकर और ऊपर से भी इसको देखना है कि 1 इंच 1 पॉइंट ये ऊपर से है इसमें फ़र्क और बस हमने इसको इस तरह रखना है और ऐसे मार्किंग करनी है। अक्सर क्या होता है बहुत सारे लोग टेलर्स भी ऐसी गलती कर जाते हैं कि यहाँ पर थोड़ा-सा करीब और दूर हो जाता है। तो जितनी आप इस जगह से रखेंगे इसी तरह आप दूसरे वाले की भी रखेंगे और ऊपर से भी हमने देखना नापना है 1 इंच 1 पॉइंट, तो इस जगह से भी हम 1 इंच 1 पॉइंट का ही निशान लगाएँगे। ये दोनों निशान लगाने के बाद हम इसको इस तरह निशानों पर रखकर यहाँ से हम इसको मार्किंग करेंगे। तो बहुत सारे लोग इनको नज़दीक कर देते हैं, बहुत सारे दूर कर देते हैं, तो ऐसा नहीं किया करें, नाप-नाप के बनाया करें। और फिर इस तरह हमने बुकरम का आधा इंच 1 पॉइंट का मार्जिन रखना है, पौन इंच का नहीं रखा करें, फिर वो बुरा लगता है। आधे इंच का ज़रा पतला हो जाता है, तो आप आधा इंच 1 पॉइंट का एक्स्ट्रा मार्जिन रखा करें। नोट कीजिएगा, देखिएगा गले की कटिंग करने का तरीका, बुकरम को पकड़ने का तरीका। सबसे पहले हम इसको यहाँ से जो हमने बोट शेप दिया था, इसको हमने अपने निशान पर कटिंग करना है। उसके बाद देखें हम यहाँ से पहले सेंटर वाले को निकालेंगे।
बिल्कुल इस तरह आप देखें, मेरे हाथों को नोट करें, मैंने बुकरम को किस तरह पकड़ा हुआ है कि ये ज़रा-सी भी बुकरम आगे-पीछे, इधर-उधर नहीं सरकेगी, बिल्कुल हाथ में रहेगी, एक जैसे एक नाप के ये कटिंग होंगे, ये आप नोट करें। अगर किसी से फिर भी बुकरम इधर-उधर स्लिप होती है, तो वो एक मशीन के बड़े टाँके से सिलाई लगा लें और फिर गले की कटिंग करने के बाद वो सिलाई खोल दें, तो भी गला अच्छा कटिंग हो जाता है। देखिए, ये अंदर का सारा डिज़ाइन मैंने कटिंग कर लिया, अब बाहर वाले जो हमने मार्किंग की थी, एक्स्ट्रा बुकरम जो हम रखते हैं, उस पर बाहिर वाली मार्किंग पर हमने इस तरह कटिंग करनी है। ये आसान और बिल्कुल आसान तरीका था इस गले को कटिंग करने का। देखिए, सब पत्ते बिल्कुल बराबर हैं, इसको हम एक्स्ट्रा कपड़े पर रखकर चिपका लेंगे। ये देखें, ये बस हमने सादा कपड़े पर रखकर चिपका लिया, शर्ट का कपड़ा तो बिल्कुल भी नहीं था, तो मैंने मैचिंग का कपड़ा ले लिया, उस पर रखकर मैंने चिपका लिया क्योंकि शर्ट में कपड़ा बहुत कम था। अब देखिए, यहाँ पर हमने इसको ऐसे कट लगाने हैं और एक बूट की सिलाई मशीन की लगाकर इस कपड़े को टर्न कर लेना है। नोट करें, देखें, ये सब तरफ से मैंने एक बूट की सिलाई लगाकर कपड़े को टर्न कर लिया, ये आपको नज़र आ रहा होगा, इसका एक्स्ट्रा कपड़ा भी कटिंग कर दिया। करना क्या है, देखें, इस गले को हम रखेंगे इस जगह पर, सबसे पहले हम सेंटर की सिलाई लगाएँगे, फिर उसके बाद हमने बुकरम के साथ-साथ मिलाकर सिलाई को चलाना है, बुकरम से हटानी नहीं है, बिल्कुल बुकरम के साथ-साथ मिलाकर हम इस जगह से सिलाई को इधर लेकर आएँगे, फिर इसी तरह हम दूसरे वाले पर भी चले जाएँगे और इस तरह से हम इस सारे डिज़ाइन पर सिलाई लगाकर सिलाई को यहाँ से निकाल देंगे। सिलाई ये मैंने लगा दी है। अब देखें, इस जगह पर हमने बिल्कुल बारीक सा दबाव छोड़ना है, तकरीबन 1 बूट का बस, इससे ज़्यादा नहीं। और फिर इस तरह हमने इसकी कटिंग करनी है, यहाँ पर करीब-करीब कट लगाने हैं। बहुत सारे लोग सिर्फ़ 2-3 कट लगाते हैं, फिर जब गला टर्न करते हैं तो फिनिशिंग नहीं आती। तो जब भी गोलाई वग़ैरह हो तो आप गोलाई में करीब-करीब कट लगाया करें, ताकि खूबसूरती के साथ आपका डिज़ाइन बने। ये छोटे-छोटे से तरीके, ये सब मैं आपको समझाता हूँ, ये नोट किया करें। सब जगह से हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। सारी कटिंग करने के बाद अब इसको हम हल्के हाथ से टर्न करेंगे, इसकी नोकों को बिल्कुल इस तरह से बारीक-बारीक नोक निकालनी है, ऐसा ना हो कि आप कैंची को ज़ोर से मारें, तो कपड़े से बाहर आ जाए। इस बात का आपने ख़ास ख़्याल रखना है। बिल्कुल हल्के हाथ से हम इसको टर्न कर लेंगे सारे गले को। देखें कितनी फिनिशिंग से ये टर्न हो रहे हैं। तो इस तरह से हम पूरे गले को टर्न कर लेंगे। गला टर्न करने के बाद हल्का-सा पानी का स्प्रे करने के बाद आप पहले इस गले को पीछे से जमाएँगे। हमेशा जब भी आप कोई भी डिज़ाइन बनाएँ तो डिज़ाइन को पहले पीछे से जमाया करें, बैक साइड से। फिर उसके बाद हल्का-सी प्रेस आप सिर्फ़ फ्रंट पर लगाएँगे तो डिज़ाइन आपका एकदम से निकल कर सामने आ जाएगा। सब जगह यहाँ पर अब हम तुरपाई कर लेंगे। तुरपाई करने के बाद देखें कितना खूबसूरत ये गला तैयार हो चुका है, नोट करें। ये सब जगह तुरपाई हो चुकी है, सब ये जो मैंने ड्रॉप शेप बनाए हैं, इसमें लीफ टाइप के ये सारे बिल्कुल बराबर हैं। ये पीला मोती हमने इसमें लगाना है, मोती अक्सर लूज़ हो जाते हैं, तो मोती लगाने का तरीका देखें, मज़बूत मोती किस तरीके से लगाए जाते हैं। 4 धागे सुई में डालने के बाद हम देखें, सबसे पहले इस जगह पर एक गिरा लगाकर इसको मज़बूत कर लेंगे। उसके बाद फिर दोबारा से हमने इसी जगह से सुई को निकालना है, बिल्कुल नोक पर से थोड़ा-सा कपड़ा इसमें लेंगे हम सिर्फ़ सुई में। ये देखें, अब ये कितनी मज़बूती से इसमें गिरा लग चुकी है। इसमें डालना है हमने मोती, धागे को नहीं तोड़ेंगे, एक ही धागे से सारे मोती लगाएँगे, एक-एक मोती को पक्का करके। देखें, इस तरह से हमने इस मोती को बिल्कुल टाइट करके लगाना है, लूज़ नहीं लगाना। यहाँ पर हमने इसको नोक से सुई को निकाली थी, फिर दोबारा से हम इस जगह से देखें सुई को नीचे से ऊपर की तरफ निकालेंगे, ये नोट कर लें आप। फिर एक हमने इस जगह पर फंदा देना है और इसको यहाँ पर पक्का कर लेना है। देखें कितना मज़बूत ये मोती लग चुका है, ये आगे-पीछे नहीं होगा, चाहे सूट को आप कितना भी धो लें, ये लूज़ नहीं होगा। ठीक है? इसी तरीके से हमने फिर सुई को पीछे निकालना है। अच्छा, अब धागे को हमने कटिंग नहीं करना। कटिंग नहीं करना, धागे को हम इसी जगह से निकाल कर दूसरे मोती को लगाएँगे। देखिए, अंदर ही अंदर हमने धागा निकालना है, नज़र नहीं आ रहा। ठीक है? इस तरह से फिर हमने इसको सेट करना है और यहाँ लाकर एक गिरा लाज़मी लगानी है।
हर मोती लगाने से पहले गिरा लगाएँगे, मोती लगाने के बाद गिरा लगाएँगे ताकि मज़बूत मोती लगे, मोती लूज़ ना हो। वरना एक साथ अगर हमने गिरा नहीं लगाई, एक ही टाँके से लगा देंगे, तो एक मोती अगर निकल गया तो सारे मोती खुल जाएँगे। तो इस वजह से हर मोती को आपने अलग-अलग पक्का करना है और अंदर इस जगह से हमने धागे को देखें, इस तरह निकालना है कि धागा ना हमारा फ्रंट से नज़र आए, ना बैक से नज़र आए। बिल्कुल इसी तरह हमने इन सब जगह पर मोती को लगाना है। देखिए, ये सारे मोती मैंने लगा दिए और गले पर अब ये हल्का-सा प्रेस को मैंने लगाया और अब आप इस गले की फिनिशिंग देखें। लीफ देखें आप, ये जो मैंने ड्रॉप शेप के बनाए हैं, ड्रॉप शेप देखें, सारा एक जैसा है, कोई छोटे-बड़े नहीं है। इसकी डीप भी आप देख लें, ये गला बड़ा नहीं होगा क्योंकि अब मैं आपको इसकी डीप दिखा देता हूँ। देखें, इस तरह हम इसको जब नापेंगे स्केल रखकर, तो नोट करें, अभी शोल्डर का मार्जिन भी इसमें है, शोल्डर भी हमने दबाने हैं, 5.5 की इसकी डीप है। तैयार डीप 5 की हो जाएगी और ये बेहतरीन सा डिज़ाइन तैयार हो चुका है। तो इस तरह से बना के ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मुझे बताइएगा आपने वीडियो कहाँ से वॉच की, अपना मुल्क, अपना शहर लाज़मी बताइएगा। ये आसान सा तरीका था जो मुझे आपको बताना था। आपको कैसा लगा आप मुझे बताएँगे कमेंट्स में। इंशाअल्लाह ताला मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो शेयर लाज़मी कीजिएगा, अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।